नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। नरेंद्र मोदी पर मालदीव्स के नेताओं के जरिए विवादित कमेंट करने के बाद से बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड कर रहा है। हजारों भारतीयों ने मालदीव जाने का अपना प्लान यहां पर कैंसिल कर दिया है और इस खबर के चलते एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अब आप कहेंगे कि भाई इस खबर से एक स्टॉक पे क्या असर पड़ रहा है, ये मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा और मैं आपको इस कंपनी ने क्या फैसला लिया जिसके चलते इस स्टॉक में तेजी आई है। यहाँ पर आप अगर इस चीज़ को समझे तो एकदम उल्टी गंगा बह रही है। तो ये क्या है खबर, हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। भारत में बड़ी संख्या में लोग मालदीव घूमने जाते हैं, खासकर बॉलीवुड से जुड़े लोग और साथ ही जो नए कपल्स होते हैं वो हनीमून मनाने के लिए मालदीव अक्सर जाया करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी के बाद से भारत में बायकॉट मालदीव चल रहा है और ऐसे में मालदीव के जो टूरिज्म बिजनेस है उस पर झटका लगना तय है, क्योंकि लगातार कैंसिलेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है खबर से। अब लेकिन इस खबर से स्टॉक में एक स्टॉक ऐसा है जिसमें शानदार तेजी को देखने को हमें मिल रही है। हम यहाँ बात करें ईज माई ट्रिप की। इस स्टॉक में करीब 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब आप कहेंगे कि भाई ये मामला मालदीव से जुड़ा हुआ, तो स्टॉक में तेज़ी क्यों आई है? तो पूरे मामले से स्टॉक में ये तेज़ी क्यों आई है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है हर बार की तरह हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए खबर क्या है। नरेंद्र मोदी पर मालदीव के नेताओं के जरिए विवादित कमेंट्स करने के बाद मालदीव जो ईज माई ट्रिप है उन्होंने मालदीव के लिए सभी फ्लाइट्स बुकिंग को सस्पेंड कर दिया है। इस ट्रैवल कंपनी की जो सीईओ और को फाउंडर है निशांत पिट्टी, उन्होंने एक्स यानी ट्विटर पर ये जानकारी दी। निशांत पिट्टी ने अपने पोस्ट में लिखा कि देश के साथ एकजुटता दिखाते हुए ईज माई ट्रिप ने सभी मालदीव फ्लाइट बुकिंग्स को सस्पेंड कर दिया है। पीएम मोदी ने हाल ही में जो लक्षद्वीप में विजिट की थी, इस खूबसूरत डेस्टिनेशंस के लिए हम ईज माई ट्रिप ने अनोखे स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं। देखिए, एक तो उन्होंने साफ तौर पे क्या किया, जो मालदीव की बुकिंग थी उसको कैंसिलेशन कर दिया और जो लक्षद्वीप प्रधानमंत्री गए थे वो उसके लिए उन्होंने स्पेशल ऑफर खोल दिया है। तो ये उनके बयान में पूरी तरीके से कहा गया है। यहाँ पर अब जो इसके फाउंडर सीईओ और फाउंडर निशांत पिट्टी की तरफ से ये बयान आ गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि पहला ये कि जब किसी टूर एंड ट्रैवल कंपनी की बुकिंग्स कैंसिल होती है तो कंपनी को नुकसान उठाना पड़ता है, ये बात बहुत साफ रहती है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, स्टॉक में तेज़ी है। अब यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है, ये जो तेज़ी है ये सिर्फ एक न्यूज़ बेस्ड तेज़ी है, देशभक्ति के फ्लो में तेजी है, या फिर स्टॉक में आगे भी स्ट्रेंथ बाकी दिख सकती है, अपसाइड दिख सकती है। तो इसके लिए हमने मार्केट एक्सपर्ट से बात करी, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें आप इस कंपनी के बारे में भी जान लीजिए। ईज माई ट्रिप के बारे में बात की जाए तो 30 सितंबर की जानकारी के मुताबिक निशांत पिट्टी, जो कि मैंने आपको बताया कि को फाउंडर और सीईओ हैं, इस कंपनी में उनकी जो हिस्सेदारी है करीब 28%, 28.5% के आसपास है। वहीं प्रमोटर की हिस्सेदारी की बात की जाए तो करीब 65% के आसपास, यानी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है काफ़ी अच्छी है। इसके साथ ही जो बीएसई फाइलिंग में ईज माई ट्रिप ने अभी हाल ही में जानकारी दी, जो कैंसिलेशन की थी, उसमें ये भी जानकारी दी कि कंपनी के लिए नए रेवेन्यू वर्टिकल को जोड़ा जाएगा और इससे इंश्योरेंस ब्रोकर और संबंधित सर्विस के लिए अपने बिजनेस को बढ़ाने में जो भी सक्षम चीज़ें होंगी उस तरह की कदम उठाए जाएंगे। अब इस स्टॉक की चाल को देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं इस स्टॉक की चाल को देखूँ तो पिछले 5 दिनों में ये जो स्टॉक है करीब 6% भागा और आज में देखिए अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। वहीं एक महीने की बात की जाए तो इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेजी है नहीं, और यहाँ पर पिछले 6 महीने की आप अगर बात करें तो एकदम फ्लैट रहा है ये स्टॉक 6 महीने में, और पिछले 1 साल से अगर इसको आप देखें तो करीब 18% की इसमें गिरावट देखने को यहाँ पर मिली है। तो ये ओवरऑल खबर थी। और अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भाई ये तेज़ी जो है सिर्फ न्यूज़ बेस्ड है या फिर फंडामेंटली और टेक्निकली स्टॉक में कुछ दम दिख रहा है। तो यहाँ हमने मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से भी बात करी। उनका कहना है कि स्टॉक चार्ट पर ये जो स्टॉक है अच्छा लग रहा है। 44.75 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर ये 45 से 47 के लेवल ब्रेक करता है तो ये जो है 65 के लेवल पर भी जा सकता है। तो ये ओवरऑल खबर थी हमारी तरफ से। कोई भी यहाँ पर किसी भी तरीके की खरीदारी की सलाह नहीं है, मार्केट एक्सपर्ट का साफ तौर पर कहना है, क्योंकि देखिए अभी ये 43 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और अगर उनका ये कहना है कि 45 के पास ये क्रॉस करता है, 47 के लेवल पर जाता है तो उसमें अच्छी खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और ये करीब 65 के लेवल पे भी जा सकता है। तो ये ओवरऑल खबर थी। कैसी लगी आपको खबर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।